गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या चरों का पृथक्करण, ये सारी विधियां अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज एक और नए टॉपिक के साथ अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कि जो अपने पास में कोई भी फिगर दे रखी है, जैसे आपका परवलय है, दीर्घवृत्त है, अति परवलय है, इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है वो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, आप जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आप जब बोर्ड की तरफ देखते हो तो बोले कि सर पूरा पूरा समझ में आ रहा है, लेकिन आप खुद सेल्फ इन चीजों की प्रैक्टिस करिए। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय और सर्किल। ये तीन ऐसे टॉपिक है। देखिए, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, एक तो परवलय भी, परवलय, एक दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त, एक अति परवलय, अति परवलय और एक वृत्त। ये चारों टॉपिक आपके क्या हैं? टू डायमेंशन ज्योमेट्री, द्विविम निर्देशांक ज्यामिति के टॉपिक है। वो द्विविम निर्देशांक ज्यामिति मैंने बहुत अच्छे से डिटेल करवा रखा है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के इनके बारे में अच्छे से आप इनके बारे में आप और अच्छे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के सेशन में अपने क्या करेंगे कि ये जो अपने पास टॉपिक है, इन सभी टॉपिक की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन कैसे बनती है वो देखते हैं। देखिए, तो देखिए आज के सेशन में देखते हैं अपने क्या कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्या कि दे रखा है ऐसे परवलय के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करें। ऐसे परवलय है, एक परवलय है, पैराबोला है, उनके कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिसका अक्ष क्या है? एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में। सबसे पहले आप इसमें यह समझना है, देखिए कि यहां ये जो परवलय बन रहा है अपना कौन सा है? जिसका अक्ष, देखिए परवलय आपके दो टाइप के हैं। एक तो आपका इस टाइप का परवलय बनता है, एक आपका परवलय इस टाइप से बनेगा भाई। यहां पर दो टाइप से बनेगा। तो यहां पर ये जो परवलय इस डायरेक्शन में होगा ना, उसका शीर्ष तो क्या होगा? ये मूल बिंदु पर है और इसका ये कहलाएगा, इसका अक्ष कहलाएगा, ये कहलाएगा वाई एक्स की दिशा में है भाई। यहां पर वाई एक्स के डायरेक्शन में यहां पर ये परवलय जो दे रखा है, इसका ये नाभि कहलाएगी, ये शीर्ष कहलाएगा, इसका अक्ष का है एक्स एक्स के ऊपर स्थित है भाई यहां पर। तो आपके इस क्वेश्चन में इस परवलय के कुल का अवकल समीकरण यानी कुल के अवकल समीकरण की बात करें तो ये ऐसे बोल रहा है कि जैसे मैं इसको हटाता हूं, देखिए कुल के अवकल समीकरण बनाना है अपने को। तो देखिए आपको किसी की भी अवकल समीकरण बनवा सकता है वो आपसे। तो मैं बात करूं, जैसे आपने क्या किया कि एक कौन सा है जिसका धनात्मक एक्स एक्स की दिशा में, धनात्मक एक्स एक्स की दिशा में, ये लीजिए आपने ऐसा एक परवलय यू बना दिया। ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया। इसमें क्या बोला है? इसमें ये बोला ला देना मुझे, गिर मत जाना। इसमें बोला क्या अपने को कि यहां पर इसका जो धन अक्ष का है ये कहलाएगा, इसका एक्स एक्स कहलाएगा भी। यहां पर एक्स एक्स कहलाएगा। तो इस एक्स एक्स में क्या बोल रहा है कि इस डायरेक्शन में इसका अक्ष है भाई यहां पर। चलो मैं इसको लगा देता हूं भाई यहां पर। तो ये तो मेरा अक्ष हो गया भाई यहां पर, ये लीजिए, जिसके नाभि बोलते हैं, परवलय की नाभि बोलते हैं भाई यहां पर। और ओरिजिन पॉइंट क्या आ गया? मूल बिंदु ये आ गया। तो ऐसे आप यहां से खूब सारे परवलय ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं दूसरा परवलय खींच दूं क्या कि यहां पर लिया तो ये आपका परवलय इस प्रकार से एक और बन गया अभी। फिर मैं यदि दूसरे की बात करूं तो एक परवलय यहां से इसके नाभि आ गए ना, फिर मैं दूसरा एक परवलय यूं ड्रॉ करूं तो इसकी नाभि आ गई। फिर मैं बात करूं किसकी? इसकी बात करूं तो ऐसे खूब सारे परवलय आप यहां पर इसकी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बना सकते हो, जिनकी नाभि तो क्या है भाई, जिसका नाभि बोलो या अक्ष बोलो, ये किसके ऊपर स्थित है अपने पास? यहां पर है, ये अपने पास में किस पर फिक्स है भाई? ये एक्स अक्ष के ऊपर फिक्स है भाई। ये वाले, ये सारे के सारे एक्स, इन सब की ये नाभि आ गई। तो ये जो अपने पास परवलय बना है, इस परवलय की कुल की अवकल समीकरण बनाना है। हो सकता है आपकी एक्स एक्स हो गया नाभि यहां हो सकता है आपकी यहां पर हो, ऐसे इस प्रकार से इनके कुल की अवकल समीकरण आपको बनानी है भी। ये तो मेरा क्या हो गया? जब इसका अक्ष एक्स एक्स की धनात्मक दिशा, ये वाली एक्स एक्स की धनात्मक दिशा कहलाती है, ये वाली एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा कहलाती है भाई यहां पर। अब एक्स एक्स की धनात्मक दिशा है तो परवलय का समीकरण क्या होगा? परवलय, परवलय क्या होगा भी? ये क्या होगा अपना परवलय? वाई स्क्वायर बराबर 4ax होगा भी यहां पर।
ठीक है, अपने पिछली क्लास में देखा था कि जिस इक्वेशन में जितने अपने पास स्वैच्छिक अचर होंगे उसका डिफरेंशिएशन उतनी बार होगा, उसका ऑर्डर भी उतनी होगी भाई। यहां पर तो मेरे पास यहाँ a है, तो मैं एक बार इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, 2y, y का मेरा बन गया dy अपॉन dx, 4ax का बनेगा कितना, 4a बन गया भाई, यहां पर बन गया। ये 4a की वैल्यू है ना, आप यहां से उठा करके इसमें पुट कर दीजिए भाई, या इसमें, तो क्या बन गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल, इस 4a की जगह क्या लिखूंगा, 2y dy अपॉन dx, और x आ गया, एक y मेरा कैंसिल हो गया भाई, क्या बच गया, y इज इक्वल टू एक्स dy अपॉन dx, या dy अपॉन dx किसके बराबर आ गया, y अपॉन 2x के बराबर आ गया भाई यहां पर। तो ये जो मेरे पास समीकरण आएगी ये कहलाएगी, एक परवलय है जिसका अक्ष का है, अक्ष का है धनात्मक दिशा में, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में है, और जो ये इसका मूल बिंदु, इस मूल बिंदु जो इसका शीर्ष है ना वो मूल बिंदु पर स्थित है। अब यदि आपको इसी में से पूछे कि सर मेरे पास परवलय कौन सा आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay का आ गया, तो आपके परवलय क्या बनेंगे, इस शेप में बनेंगे भाई, ऐसे यहां पर ये लीजिए, आप इनका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो क्या आएगा यहां पर 2x, 4ay का क्या बन गया, dy अपॉन dx, यहां से 4a की वैल्यू क्या बनेगी, 4a की वैल्यू क्या बनेगी भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, ये वैल्यू आप इसकी जगह पुट कर दो, तो 2x बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई dy अपॉन dx, ये x से x कैंसिल हो गया, और यहां से क्या कर सकता हूं मैं, इस 2y बन गया इज इक्वल x dy अपॉन dx, या dy अपॉन dx किसके बराबर आ गया, 2y अपॉन x के बराबर आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कौन से परवलय का है, जिसका अक्ष y x की धनात्मक दिशा में है, वाई एक्स के डायरेक्शन में है, वाई एक्स की धनात्मक दिशा में है, उसके परवलय की समीकरण ऐसी बनेगी। और यदि एक्स एक्स पे चल रही है तो यहां पर इसके परवलय की समीकरण इस टाइप से बनेगी। यहां पर क्लियर हो गया। अब देखते हैं अपने क्या करते हैं, एक दीर्घवृत्त जिसको आप इलिप्स बोलते हैं, इसकी समीकरण बनाते हैं भाई। यहां पर देखिए दीर्घवृत्त के लिए बात करते हैं अपन, क्या ऐसे दीर्घवृत्त के कुल का अवकल समीकरण लिखो, ऐसे दीर्घवृत्त के कुल का अवकल समीकरण लिखो जिनकी नाभि एक्स एक्स पर और केंद्र कहां आ रहा है, मूल बिंदु पर स्थित है भाई। यहां पर दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त आपके क्या होंगे, दो टाइप से होंगे, एक तो आपका हो सकता है इस टाइप से हो, एक हो सकता है आपका दीर्घवृत्त इस टाइप से हो, दो टाइप के होंगे। इसमें क्या होगा, नाभि एक्स एक्स पर स्थित होंगी, और इसमें नाभि क्या होंगे अपने पास वाई एक्स पे स्थित होंगे। तो ये क्या बोला कि ऐसे दीर्घवृत्त के कुल का अवकल समीकरण लिखो जिसकी नाभि एक्स एक्स पर है, तो आपकी समीकरण ये वाली इक्वेशन बनेगी दीर्घवृत्त की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1, और एज ग्रेटर देन बी, ये वाली कंडीशन बनेगी। और यदि नाभि वाई एक्स पे जाती है तो ये वाली कंडीशन का अपने पास है, इक्वेशन लिखते हैं वहां लिखते बी इज ग्रेटर देन ए लिखते हैं भाई यहां पर। ठीक है, तो चलो इसकी समीकरण बनाते हैं अपन, यहां पर क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, दीर्घवृत्त की समीकरण लिखे यहां पर, दीर्घवृत्त की समीकरण जिसकी नाभि एक्स एक्स पर स्थित है भी, एक्स एक्स पर स्थित है ऐसे बोला है, और केंद्र का है मूल बिंदु पर। तो देखिए मैं एक्स एक्स पर इस एक दीर्घवृत्त की रचना करता हूं भाई इस टाइप से, यहां पर ये लीजिए, तो ये मेरा क्या बन गया, दीर्घवृत्त बन गया, इलिप्स बन गया, एक्स एक्स वाई एक्स बन गया। ये आ गई मेरी इस दीर्घवृत्त की नाभि आ गई भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, तो यहां से आप है ना ऐसे खूब सारे सर्कल बना सकते हो, जैसे ये सर्कल नहीं दीर्घवृत्त बना सकते हो, जैसे ये बन गया आपका। फिर जैसे मैं बात करूं क्या, कि इसकी बात करूं, एक और ऐसे आपने दीर्घवृत्त बना दी भाई इस टाइप से, ये लीजिए, ये दीर्घवृत्त बना दी भाई आपने, ये लीजिए। ठीक है, तो इस दीर्घवृत्त की आपको क्या बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, अवकल समीकरण बनानी भी आपको यहां पर। समझ में आया, चलो देखते देखिए आगे। तो यहां पर दीर्घवृत्त की समीकरण इस पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप यहां पर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1 है। ये कब बनेगा? जब ए की वैल्यू बी से ग्रेटर देन हो, इस टाइप से। अब आप इसमें दो स्वैच्छिक अचर हैं, दो ऑर्बिट कांस्टेंट आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? इसका दो बार डिफरेंशिएशन लिखेंगे भी। तो मैं डिफरेंशिएशन लिखूं 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2y अपॉन बी स्क्वायर, और y का लिख देता हूं y1, और 1 का क्या बन गया? 0। देखिए ये जो y1 है ना, इस y1 को आप क्या बोल सकते हो? dy अपॉन dx बोल सकते हो, और y2 को बोल सकते हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। तो मैंने इसको क्या कर दिया? ये कर लिया अभी। अब मैं इनको चेंज करता हूं तो 2y बी स्क्वायर y1 माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां लिख देता हूं y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स y1 और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मेरे पास है। ये इसकी इक्वेशन बन के भी ऐसे यहां पर ये दीजिए। ठीक है भी, चलो ये इक्वेशन आ गई भाई, यहां पर क्लियर हो गया। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, वापस आप इसका डिफरेंशिएशन लिख दीजिए भाई। यहां पर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है, अचर पद है। तो यहां पर इसका तो क्या बन जाएगा? 0, और इसका डिफरेंशिएशन मुझे लिखना है। तो मैं क्या करूंगा? y अपॉन एक्स, इस y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? y2 हो गया अभी यहां पर, प्लस u इंटू वी का फॉर्मूला कहां में लूंगा? y1। यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू का y अपॉन एक्स का डिवाइड वाले फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन लिखेंगे। तो नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू, और y का डिफरेंशिएशन y, फिर y x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और इज इक्वल 0। ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा भाई। यहां पर शायद क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको आप अरेंज कर दीजिए, y2 अपॉन एक्स, यहां क्या आ गया? इसको मल्टीप्लाई कर दो, x से y1, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया y1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल 0 आ गया। एलसीएम ले लो भाई यहां पर। ठीक है, इस x का इसमें एलसीएम लिया तो x से तो x पर जाएगा, x यहाँ क्या आ गया? एक्स वाई, y2 है, y2 लिख दो, प्लस यहाँ क्या आ गया? x y1 का स्क्वायर, और y1 इज इक्वल 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई, y2 है, क्या लिखेंगे आप? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स y1 है, इसे आप लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस वाई, इस y को लिखेंगे आप क्या? डी वाई अपॉन डी एक्स। ये कहलाएगी मेरे पास में किसकी? इस दीर्घवृत्त की अवकल समीकरण कहलाएगी। और इस ये जो दीर्घवृत्त की अवकल समीकरण आ रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, वो कैसी है? जब इस टाइप से अपने पास में यहां पर ये फिक्स होगा, किस पर है? जब इसकी नाभि अपने पास में एक्स एक्स पे होंगी तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। तो बोले सर यदि अपने पास में नाभि बात करें क्या, कि नाभि जैसे मान लीजिए अपने पास नाभि ऐसे आ जाए भी, यहां पर ये लीजिए, ये लीजिए, ये नाभि मेरे पास क्या आ गई भाई? इसकी नाभि कहां आ गई? वाई एक्स पे आ गई। उस केस में जो इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1 यहां पर। और उस केस में लिखेंगे बी इज ग्रेटर देन ए, लिखा जाएगा अभी यहां पर, बी इज ग्रेटर देन ए लिखा जाएगा। और इस केस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन की मुझे, ये जो अपने पास दीर्घवृत्त दे रखी है, इस दीर्घवृत्त की डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण बनानी भाई मुझे यहां पर। तो मेरी समीकरण तो यही होगी, सेम ऐसे कैसे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1। और उस केस में आप ऐसा चेंज करके लिखेंगे, और बाकी पूरा का पूरा पैटर्न जो अपन ने किया है वही क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आप 2x अपॉन ए स्क्वायर, यहां लिखेंगे 2y अपॉन बी स्क्वायर, y का y1 0, क्या आ गया? 2y अपॉन बी स्क्वायर y1 माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर भी, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ y अपॉन एक्स y1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये मैंने एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर लिया है। अब इसका मैं वापस डिफरेंशिएशन करूंगा तो आंसर दोनों केस में, यानी ये जो मेरे पास ये बन रहा है और ये जो दूसरे वाला बन रहा है ऐसे वाला,
कौन सी वाली? जब इसकी नाभि किस पे होगी? एक्स एक्स पर होगी ना, उस केस में भी क्या होगा? इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी ही बनेगी यहां पर। क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अब देखिए अपन करेंगे क्या, किस में करेंगे, किसकी बात करेंगे अपन? हाइपरबोला की बात और कर लेते हैं भाई। यहां पर देखिए दीर्घ अति परवल है, तो अति परवलय में जब आप करेंगे तो अति परवलय भी वही दो टाइप के हो गए भाई आपके। कौन कौन से? जैसे आपका ये एक तो अति परवलय जिसको बोलते हैं हाइपरबोला, इसके क्या होगा? इसका जो नाभियां है ना वो किस पे आ रही है भाई? एक्स एक्स पर है भाई। और यदि आप दूसरा अति परवलय हाइपरबोला आप यू कहते हैं जब नाभि का हो वाई एक्स पे, तो उस केस में इस टाइप से आप यहां पर लिखा जाएगा भाई। यहां पर क्लियर हो गया भाई? चलो देखते हैं, देखे आगे भाई। यहां पर तो इसकी नाभि एक यहां आ गई, इसकी नाभि यहां आ गई भाई, इसकी नाभि यहां आ गई, इसकी नाभि आपकी यहां आ गई भाई। तो अति परवलय की समीकरण क्या आती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1 है। और यहां क्या आएगा? ए इज ग्रेटर देन बी, इस केस में ये वाली बनेगी। तो इसका भी वही सेम ऐसा कैसा पैटर्न होगा क्या? 2x अपॉन ए स्क्वायर 2y अपॉन बी स्क्वायर, वाई का y1 और 0 इसको इधर चेंज कर दो, 2x अपॉन ए स्क्वायर और 2y अपॉन बी स्क्वायर, y1 आ गया अभी। 2 से 2 कैंसिल कर दो, इसको इधर भेज दो तो क्या बन गया अभी? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और y अपॉन एक्स y1, यानी क्या बन गया? ये बन गया मेरे पास क्या? y अपॉन एक्स y1 और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो जो अपने पास में इसकी इक्वेशन आई थी कौन सी की? ये वाली वैल्यू, ये कांस्टेंट थी, जीरो हो जाएगा। तो इधर भी अपने पास यहां पर एक कांस्टेंट इसका जीरो हो जाएगा। आंसर सेम ऐसा कैसा? ये किसके इक्वल? जीरो के इक्वल। डिफरेंशिएशन करें जीरो हो जाएगा। तो इसे जो अपने पास दीर्घवृत्त है, इस दीर्घवृत्त का, और ये अपने पास में क्या है भाई? अति परवल है, हाइपर अति परवल है। यहां पर इन दोनों की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना सेम होती है, समान होती है भाई यहां पर। तो शायद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपन ने परवलय की देख ली है, दीर्घवृत्त देख लिया, अति परवलय देख लिया और हाइपरबोला देख चुके हैं। एक टॉपिक बचा अपना क्या? वृत्त की अवकल समीकरण कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं भाई यहां पर अपने पास। यहां पर तो देखिए वृत्त की अवकल समीकरण देखते हैं अपन क्या। ये देखा है एक्स एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाली, मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाली वृत्तों की कुल की अवकल समीकरण बना ली। अब वृत्त भी अलग अलग होते हैं। एक तो कौन सा इसमें बोला है क्या कि एक्स एक्स को मूल बिंदु पे टच कर रहा है भाई वो वृत्त, और ऐसे वृत्त की कुल की अवकल समीकरण बनानी। तो जैसे समझिए आप यहां पर ये मेरा एक्स एक्स हो गया और ये मेरा क्या हो गया? वाई एक्स। एक ऐसा सर्किल बना दो जो वो क्या करे? एक्स एक्स को टच करे भाई यहां पर मूल बिंदु पर, यहां पर ये मूल बिंदु पे टच कर गया अभी। दूसरा सर्किल बनाओ आप, वो भी क्या करे? इसका सेंटर यहां आ गया। दूसरा सर्किल आपने ऐसे बनाया तो ये भी मूल बिंदु पे टच करा, ये इसका सेंटर आ गया भाई। तीसरा सर्किल आप यू बना रहे हो भाई यहां पर, जैसे आपने यू बनाया भी, ये लीजिए, तो इसका सेंटर आपका यहां बन गया अभी यहां पर। अगला सर्किल आपने जैसे बनाया क्या? ये वाले लेता हूं, तो इस प्रकार से ये जो खूब सारे सर्किल बनेंगे अपने पास में, इन सर्किलों के, इन वृत्तों की अवकल समीकरण बनानी भाई मेरे पास यहां पर। इसे बोलते हैं क्या? वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण है, जो सेम है, सारे के सारे कहां टच कर रहे हैं? ये मूल बिंदु पर आपको क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं भाई यहां पर। तो मूल बिंदु पर स्पर्श करे, केंद्र का है भी यहां पर लिखा है, स्पर्श करने वाले वृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात करो। मूल बिंदु पे टच करने वाला केंद्र का है अपने पास, ये वाई एक्स पे आ रहा है भाई यहां पर। तो जैसे मैं बात करूं इसकी त्रिज्या क्या मान लू भाई? ए मान लू भाई यहां पर। माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई? ए बोल दो, या इसके केंद्र के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? 0 और ए। तो मैं लिखूंगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर बन गया भाई यहां पर। ये वाला सिलेक्ट कर लो भाई। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया y माइनस ए का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर। ये मेरे पास है ना सर्किल होगा जो एक्स एक्स को मूल बिंदु पे यहां पे टच कर रहा है भाई, इसकी समीकरण चाहता है ये। ठीक है, पहले आप इसे सोल्व कर दो। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ay ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये कैंसिल, इसको इधर चेंज कर दो।
2ay बन गया। ये मेरे पास इसकी इक्वेशन आ गई भाई यहां पर। अब मैं इसका यहां से क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करता हूं भाई यहां पर। किसका, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 2ay। मैसेज कर दे इनको क्लास के कितने टाइम है वो, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर दो भाई अब। तो क्या आ गया भाई, 2x 2y, y का y1, 2a y का y1। यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 को मनाने के बाद x प्लस y y1 और 2a y1, 2 से 2 कैंसिल हो गया अभी, x y y1 एंड y1 आ गया 2a y1। ये लीजिए भाई यहां पर क्लियर हो गया। यहां से मैं a की वैल्यू निकाल करके, a की वैल्यू निकले करके मैं क्या करूंगा, इस ये वाला पेन ले लो, ये कलर सेलेक्ट कर दो। तो a इज इक्वल क्या आ गया, x प्लस वाई y1 अपॉन y1। ये जो मेरी a की वैल्यू मेरे पास है, ये a की वैल्यू मैं इस a की जगह सेट करूंगा भाई यहां पर। क्लियर हो गया। तो क्या आ गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 2y लगा मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहां पर अपना आंसर दे दो। तो y1 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर 2xy, क्या बच गया y1, ये आ गया 2xy। इसको भाग लगा दो तो क्या आ गया 2xy और एक्स स्क्वायर माइनस है वाई स्क्वायर। तो ये जो y1 है मेरा, इस y1 को मैं क्या बोल सकता हूं, dy अपॉन dx बोल सकते हैं भाई अपन यहां पर। क्लियर हो गया। तो देखिए अपने पास ये जो जितनी भी अपने पास दे रखी थी, दीर्घवृत्त, अति परवल है, अति परवल है, वृत्त और परवल है, इन सब की अवकल समीकरण देखिए। तो आपको देखिए एग्जाम में क्या करना है, इनके एग्जाम में आपकी, यदि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप इनके डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे, जैसे फॉर्मूले के टाइप में आप याद रखेंगे यहां पर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप क्या करेंगे, ये जितने भी टाइप के आपके डिफरेंशियल इक्वेशन आप इनके आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं फॉर्मूले की तरह, और आप इनके डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एल्विन एजुकेशन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या चरों का पृथक्करण, ये सारी विधियां अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज एक और नए टॉपिक के साथ अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कि जो अपने पास में कोई भी फिगर दे रखी है, जैसे आपका परवलय है, दीर्घवृत्त है, अति परवलय है, इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है वो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए आप जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आप जब बोर्ड की तरफ देखते हो तो बोले कि सर पूरा पूरा समझ में आ रहा है, लेकिन आप खुद सेल्फ इन चीजों की प्रैक्टिस करिए। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय और सर्किल। ये तीन ऐसे टॉपिक है। देखिए परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, एक तो परवलय भी, परवलय, एक दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त, एक अति परवलय, अति परवलय और एक वृत्त। ये चारों टॉपिक आपके क्या हैं, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, द्विविम निर्देशांक ज्यामिति के टॉपिक है। वो द्विविम निर्देशांक ज्यामिति मैंने बहुत अच्छे से डिटेल करवा रखा है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के इनके बारे में अच्छे से आप इनके बारे में आप और अच्छे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के सेशन में अपने क्या करेंगे कि ये जो अपने पास टॉपिक है, इन सभी टॉपिक की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन कैसे बनती है वो देखते हैं। देखिए तो देखिए आज के सेशन में देखते हैं अपने क्या कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्या कि दे रखा है ऐसे परवलय के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करें। ऐसे परवलय है, एक परवलय है, पैराबोला है, उनके कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिसका अक्ष क्या है, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में। सबसे पहले आप इसमें यह समझना है, देखिए कि यहां ये जो परवलय बन रहा है अपना कौन सा है, जिसका अक्ष, देखिए परवलय आपके दो टाइप के हैं। एक तो आपका इस टाइप का परवलय बनता है,
एक आपका परवलय इस टाइप से बनेगा भाई, यहां पर दो टाइप से बनेगा। तो यहां पर ये जो परवलय इस डायरेक्शन में होगा ना, उसका शीर्ष तो क्या होगा, ये मूल बिंदु पर है, और इसका ये कहलाएगा, इसका अक्ष कहलाएगा, ये कहलाएगा वाई एक्स की दिशा में है भाई, यहां पर वाई एक्स के डायरेक्शन में। यहां पर ये परवलय जो दे रखा है, इसका ये नाभि कहलाएगी, ये शीर्ष कहलाएगा, इसका अक्ष का है एक्स एक्स के ऊपर स्थित है भाई यहां पर। तो आपके इस क्वेश्चन में इस परवलय के कुल का अवकल समीकरण, यानी कुल के अवकल समीकरण की बात करें तो ये ऐसे बोल रहा है कि जैसे मैं इसको हटाता हूं, देखिए कुल के अवकल समीकरण बनाना है अपने को, तो देखिए आपको किसी की भी अवकल समीकरण बनवा सकता है वो आपसे। तो मैं बात करूं, जैसे आपने क्या किया कि एक कौन सा है जिसका धनात्मक एक्स एक्स की दिशा में, धनात्मक एक्स एक्स की दिशा में, ये लीजिए आपने ऐसा एक परवलय यू बना दिया, ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया। इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला ला देना मुझे, गिर मत जाना। इसमें बोला क्या अपने को कि यहां पर इसका जो धन अक्ष का है ये कहलाएगा, इसका एक्स एक्स कहलाएगा भी, यहां पर एक्स एक्स कहलाएगा। तो इस एक्स एक्स में क्या बोल रहा है कि इस डायरेक्शन में इसका अक्ष है भाई यहां पर। चलो मैं इसको लगा देता हूं भाई यहां पर, तो ये तो मेरा अक्ष हो गया भाई यहां पर, ये लीजिए जिसके नाभि बोलते हैं, परवलय की नाभि बोलते हैं भाई यहां पर। और ओरिजिन पॉइंट क्या आ गया, मूल बिंदु ये आ गया। तो ऐसे आप यहां से खूब सारे परवलय ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं दूसरा परवलय खींच दूं क्या, कि यहां पर लिया तो ये आपका परवलय इस प्रकार से एक और बन गया अभी। फिर मैं यदि दूसरे की बात करूं तो एक परवलय यहां से इसके नाभि आ गए ना, फिर मैं दूसरा एक परवलय यूं ड्रॉ करूं तो इसकी नाभि आ गई। फिर मैं बात करूं किसकी, इसकी बात करूं तो ऐसे खूब सारे परवलय आप यहां पर इसकी कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हो, बना सकते हो, जिनकी नाभि तो क्या है भाई, जिसका नाभि बोलो या अक्ष बोलो, ये किसके ऊपर स्थित है अपने पास, यहां पर है ये अपने पास में किस पर फिक्स है भाई, ये एक्स अक्ष के ऊपर फिक्स है भाई, ये वाले ये सारे के सारे एक्स, इन सब की ये नाभि आ गई। तो ये जो अपने पास परवलय बना है, इस परवलय की कुल की अवकल समीकरण बनाना है। हो सकता है आपकी एक्स एक्स हो गया नाभि यहां हो सकता है आपकी यहां पर हो, ऐसे इस प्रकार से इनके कुल की अवकल समीकरण आपको बनानी है भी। ये तो मेरा क्या हो गया, जब इसका अक्ष एक्स एक्स की धनात्मक दिशा, ये वाली एक्स एक्स की धनात्मक दिशा कहलाती है, ये वाली एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा कहलाती है भाई यहां पर। अब एक्स एक्स की धनात्मक दिशा है तो परवलय का समीकरण क्या होगा, परवलय परवलय क्या होगा भी, ये क्या होगा अपना परवलय, वाई स्क्वायर बराबर 4ax होगा भी यहां पर। ठीक है, अपने पिछली क्लास में देखा था कि जिस इक्वेशन में जितने अपने पास स्वैच्छिक अचर होंगे उसका डिफरेंशिएशन उतनी बार होगा, उसका ऑर्डर भी उतनी होगी भाई यहां पर। तो मेरे पास यहां a है तो मैं एक बार इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, 2y, y का मेरा बन गया dy अपॉन dx, 4ax का बनेगा कितना, 4a बन गया भाई यहां पर, बन गया। ये 4a की वैल्यू है ना, आप यहां से उठा करके इसमें पुट कर दीजिए भाई, या इसमें, तो क्या बन गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल, इस 4a की जगह क्या लिखूंगा, 2y dy अपॉन dx, और x आ गया, एक y मेरा कैंसिल हो गया भी, क्या बच गया, y इज इक्वल टू x dy अपॉन dx, या dy अपॉन dx किसके बराबर आ गया, y अपॉन 2x के बराबर आ गया भाई यहां पर। तो ये जो मेरे पास समीकरण आएगी ये कहलाएगी, एक परवलय है जिसका अक्ष का है धनात्मक दिशा में, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में है, और जो ये इसका मूल बिंदु, इस मूल बिंदु जो इसका शीर्ष है ना वो मूल बिंदु पर स्थित है। अब यदि आपको इसी में से पूछे कि सर मेरे पास परवलय कौन सा आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay का आ गया, तो आपके परवलय क्या बनेंगे, इस शेप में बनेंगे भाई, ऐसे यहां पर ये लीजिए आप इनका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो क्या आएगा यहां पर 2x, 4ay का क्या बन गया, dy अपॉन dx। यहां से 4a की वैल्यू क्या बनेगी, 4a की वैल्यू क्या बनेगी भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन y, ये वैल्यू आप इसकी जगह पुट कर दो, तो 2x बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई dy अपॉन dx, ये x से x कैंसिल हो गया, और यहां से क्या कर सकता हूं मैं, इस 2y बन गया इज इक्वल x dy अपॉन dx, या dy अपॉन dx किसके बराबर आ गया, 2y अपॉन x के बराबर आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कौन से परवलय का है, जिसका अक्ष y अक्ष की धनात्मक दिशा में है,
वाई एक्स के डायरेक्शन में है, वाई एक्स की धनात्मक दिशा में है, उसके परवलय की समीकरण ऐसी बनेगी। और यदि एक्स एक्स पे चल रही है तो यहां पर इसके परवलय की समीकरण इस टाइप से बनेगी। यहां पर क्लियर हो गया। अब देखते हैं अपने क्या करते हैं, एक दीर्घवृत्त जिसको आप इलिप्स बोलते हैं, इसकी समीकरण बनाते हैं भाई। यहां पर देखिए दीर्घवृत्त के लिए बात करते हैं अपन क्या, ऐसे दीर्घवृत्त के कुल का अवकल समीकरण लिखो, ऐसे दीर्घवृत्त के कुल का अवकल समीकरण लिखो जिनकी नाभि एक्स एक्स पर और केंद्र कहां है, मूल बिंदु पर स्थित है भाई। यहां पर दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त आपके क्या होंगे, दो टाइप से होंगे। एक तो आपका हो सकता है इस टाइप से हो, एक हो सकता है आपका दीर्घवृत्त इस टाइप से हो। दो टाइप के होंगे। इसमें क्या होगा, नाभि एक्स एक्स पर स्थित होंगी और इसमें नाभि क्या होंगे अपने पास है, वाई एक्स पे स्थित होंगे। तो ये क्या बोला कि ऐसे दीर्घवृत्त के कुल का अवकल समीकरण लिखो जिसकी नाभि एक्स एक्स पर है। तो आपकी समीकरण ये वाली इक्वेशन बनेगी दीर्घवृत्त की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1 और एज ग्रेटर देन बी, ये वाली कंडीशन बनेगी। और यदि नाभि वाई एक्स पे जाती है तो ये वाली कंडीशन का अपने पास है, इक्वेशन लिखते हैं वहां लिखते बी इज ग्रेटर देन ए लिखते हैं भाई यहां पर। ठीक है, तो चलो इसकी समीकरण बनाते हैं अपन। यहां पर क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, दीर्घवृत्त की समीकरण लिखे यहां पर, दीर्घवृत्त की समीकरण जिसकी नाभि एक्स एक्स पर स्थित है अभी, एक्स एक्स पर स्थित है ऐसे बोला है, और केंद्र का है मूल बिंदु पर। तो देखिए मैं एक्स एक्स पर इस एक दीर्घवृत्त की रचना करता हूं भाई इस टाइप से, यहां पर ये लीजिए। तो ये मेरा क्या बन गया, दीर्घवृत्त बन गया, इलिप्स बन गया, एक्स एक्स वाई एक्स बन गया। ये आ गई मेरी इस दीर्घवृत्त की नाभि आ गई भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, तो यहां से आप है ना ऐसे खूब सारे सर्कल बना सकते हो, जैसे ये सर्कल नहीं दीर्घवृत्त बना सकते हो, जैसे ये बन गया आपका। फिर जैसे मैं बात करूं क्या, कि इसकी बात करूं एक और ऐसे आपने दीर्घवृत्त बना दी भाई इस टाइप से, ये लीजिए ये दीर्घवृत्त बना दी भाई आपने, ये लीजिए। ठीक है, तो इस दीर्घवृत्त की आपको क्या बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, अवकल समीकरण बनानी भी आपको यहां पर। समझ में आया, चलो देखते देखिए आगे। तो यहां पर दीर्घवृत्त की समीकरण इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप यहां पर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1 है। ये कब बनेगा, जब ए की वैल्यू बी से ग्रेटर देन हो, इस टाइप से। अब आप इसमें दो स्वैच्छिक अचर हैं, दो ऑर्बिट कांस्टेंट आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसका दो बार डिफरेंशिएशन लिखेंगे भी। तो मैं डिफरेंशिएशन लिखूं 2x अपॉन ए स्क्वायर 2y अपॉन बी स्क्वायर, और y का लिख देता हूं y1, और 1 का क्या बन गया 0। देखिए जो y1 है ना, इस y1 को आप क्या बोल सकते हो, dy अपॉन dx बोल सकते हो, और y2 को बोल सकते हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। तो मैंने इसको क्या कर दिया, ये कर लिया अभी। अब मैं इनको चेंज करता हूं तो 2y बी स्क्वायर y1 माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां लिख देता हूं y अपॉन एक्स y1 और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मेरे पास है। ये इसकी इक्वेशन बन के भी ऐसे यहां पर ये लीजिए। ठीक है भी, चलो ये इक्वेशन आ गई भाई यहां पर, क्लियर हो गया। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, वापस आप इसका डिफरेंशिएशन लिख दीजिए भाई यहां पर। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, अचर पद है। तो यहां पर इसका तो क्या बन जाएगा 0, और इसका डिफरेंशिएशन मुझे लिखना है। तो मैं क्या करूंगा y अपॉन एक्स, इस y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y2 हो गया अभी यहां पर, प्लस u इंटू वी का फॉर्मूला काम में लूंगा y1। यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू का y अपॉन एक्स का डिवाइड वाले फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन लिखेंगे। तो नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू, और y का डिफरेंशिएशन y, फिर y x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और इज इक्वल 0। ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा भाई यहां पर। शायद क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको आप अरेंज कर दीजिए, y y2 अपॉन एक्स
यहाँ क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, x से y1, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया y1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल 0 आ गया। एलसीएम ले लो भाई यहां पर, ठीक है। इस x का इसमें एलसीएम लिया तो x से तो x पर जाएगा, x यहाँ क्या आ गया, एक्स वाई, y2 है y2 लिख दो, प्लस यहाँ क्या आ गया, x y1 का स्क्वायर और y1 इज इक्वल 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई, y2 है, क्या लिखेंगे आप, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स y1 है, इसे आप लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस वाई, इस y को लिखेंगे आप क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये कहलाएगी मेरे पास में किसकी, इस दीर्घवृत्त की अवकल समीकरण कहलाएगी। और इस ये जो दीर्घवृत्त की अवकल समीकरण आ रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, वो कैसी है, जब इस टाइप से अपने पास में यहां पर ये फिक्स होगा, किस पर है, जब इसकी नाभि अपने पास में एक्स एक्स पे होंगी तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। तो बोले सर यदि अपने पास में नाभि बात करें क्या, कि नाभि जैसे मान लीजिए अपने पास नाभि ऐसे आ जाए, यहां पर ये लीजिए, ये लीजिए, ये नाभि मेरे पास क्या आ गई भाई, इसकी नाभि कहां आ गई, वाई एक्स पे आ गई। उस केस में जो इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1 यहां पर, और उस केस में लिखेंगे बी इज ग्रेटर देन ए लिखा जाएगा यहां पर, बी इज ग्रेटर देन ए लिखा जाएगा। और इस केस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन की मुझे, ये जो अपने पास दीर्घवृत्त दे रखी है, इस दीर्घवृत्त की डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण बनानी है भाई मुझे यहाँ पर। तो मेरी समीकरण तो यही होगी, सेम ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1, और उस केस में आप ऐसा चेंज करके लिखेंगे। और बाकी पूरा का पूरा पैटर्न जो अपन ने किया है वही क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप 2x अपॉन ए स्क्वायर, यहां लिखेंगे 2y अपॉन बी स्क्वायर, y का y1 0, क्या आ गया 2y अपॉन बी स्क्वायर y1 माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर भी, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ y अपॉन एक्स y1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये मैंने एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर लिया है। अब इसका मैं वापस डिफरेंशिएशन करूंगा तो आंसर दोनों केस में, यानी ये जो मेरे पास ये बन रहा है और ये जो दूसरे वाला बन रहा है ऐसे वाला, कौन सी वाली, जब इसकी नाभि किस पे होगी, एक्स एक्स पर होगी ना, उस केस में भी क्या होगा, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी ही बनेगी यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए अपन करेंगे क्या, किस में करेंगे, किसकी बात करेंगे अपन, हाइपरबोला की बात और कर लेते हैं भाई यहां पर। देखिए दीर्घ अति परवल है, तो अति परवलय में जब आप करेंगे तो अति परवलय भी वही दो टाइप के हो गए भाई आपके, कौन कौन से, जैसे आपका ये एक तो अति परवलय जिसको बोलते हैं हाइपरबोला, इसके क्या होगा, इसका जो नाभि है ना वो किस पे आ रही है भाई, एक्स एक्स पर है भाई। और यदि आप दूसरा अति परवलय हाइपरबोला आप यू कहते हैं जब नाभि का हो वाई एक्स पे, तो उस केस में इस टाइप से आप यहाँ पर लिखा जाएगा भाई यहाँ पर। क्लियर हो गया भाई, चलो देखते हैं, देखे आगे भाई यहाँ पर। तो इसकी नाभि एक यहाँ आ गई, इसकी नाभि यहाँ आ गई भी, इसकी नाभि यहाँ आ गई, इसकी नाभि आपकी यहाँ आ गई भी। तो अति परवलय की समीकरण क्या आती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1 है, और यहाँ क्या आएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, इस केस में ये वाली बनेगी। तो इसका भी वही सेम ऐसा कैसा पैटर्न होगा, क्या 2x अपॉन ए स्क्वायर 2y अपॉन बी स्क्वायर, y का y1 और 0, इसको इधर चेंज कर दो, 2x अपॉन ए स्क्वायर और 2y अपॉन बी स्क्वायर, y1 आ गया अभी, 2 से 2 कैंसिल कर दो, इसको इधर भेज दो तो क्या बन गया अभी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और y अपॉन एक्स y1, यानी क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास क्या, y अपॉन एक्स y1 और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो जो अपने पास में इसकी इक्वेशन आई थी कौन सी की, ये वाली वैल्यू, ये कांस्टेंट थी, 0 हो जाएगा। तो इधर भी अपने पास यहां पर एक कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा। आंसर सेम ऐसा कैसा, ये किसके इक्वल, 0 के इक्वल, डिफरेंशिएशन करें 0 हो जाएगा। तो इसे जो अपने पास दीर्घवृत्त है, इस दीर्घवृत्त का, और ये अपने पास में क्या है भाई, अति परवलय, हाइपर अति परवलय, यहां पर
इन दोनों की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, सेम होती है, समान होती है भाई यहां पर। तो शायद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपन ने परवलय की देख ली है, दीर्घवृत्त देख लिया, अति परवलय देख लिया और हाइपरबोला देख चुके हैं। एक टॉपिक बचा अपना, क्या, वृत्त की अवकल समीकरण कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं भाई यहां पर अपने पास। यहां पर तो देखिए वृत्त की अवकल समीकरण देखते हैं अपन क्या। ये देखा है एक्स एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाली, मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाली वृत्तों की कुल की अवकल समीकरण बना ली। अब वृत्त भी अलग अलग होते हैं। एक तो कौन सा इसमें बोला है क्या कि एक्स एक्स को मूल बिंदु पे टच कर रहा है भाई वो वृत्त, और ऐसे वृत्त की कुल की अवकल समीकरण बनानी। तो जैसे समझिए आप यहां पर ये मेरा एक्स एक्स हो गया और ये मेरा क्या हो गया वाई एक्स। एक ऐसा सर्किल बना दो जो वो क्या करे, एक्स एक्स को टच करे भाई यहां पर मूल बिंदु पर, यहां पर ये मूल बिंदु पे टच कर गया भाई। दूसरा सर्किल बनाओ आप, वो भी क्या करे, इसका सेंटर यहां आ गया। दूसरा सर्किल आपने ऐसे बनाया तो ये भी मूल बिंदु पे टच करा, ये इसका सेंटर आ गया भाई। तीसरा सर्किल आप यू बना रहे हो भाई यहां पर, जैसे आपने यू बनाया भी, ये लीजिए, तो इसका सेंटर आपका यहां बन गया भाई यहां पर। अगला सर्किल आपने जैसे बनाया क्या, ये वाले लेता हूं, तो इस प्रकार से ये जो खूब सारे सर्किल बनेंगे अपने पास में, इन सर्किलों के, इन वृत्तों की अवकल समीकरण बनानी भाई मेरे पास यहां पर। इसे बोलते हैं क्या, वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण है, जो सेम है, सारे के सारे कहां टच कर रहे हैं, ये मूल बिंदु पर आपको क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं भाई यहां पर। तो मूल बिंदु पर स्पर्श करे, केंद्र का है भाई यहां पर लिखा है, स्पर्श करने वाले वृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात करो, मूल बिंदु पे टच करने वाला केंद्र का है अपने पास, ये वाई एक्स पे आ रहा है भाई यहां पर। तो जैसे मैं बात करूं इसकी त्रिज्या क्या मान लू भाई, ए मान लू भाई यहां पर। माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, ए बोल दो, या इसके केंद्र के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 0 और ए। तो मैं लिखूंगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर बन गया भाई यहां पर। ये वाला सिलेक्ट कर लो भाई। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया y माइनस ए का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर। ये मेरे पास है ना सर्किल होगा जो एक्स एक्स को मूल बिंदु पे यहां पे टच कर रहा है भाई, इसकी समीकरण चाहता है ये। ठीक है, पहले आप इसे सोल्व कर दो। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ay ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये कैंसिल, इसको इधर चेंज कर दो, 2ay बन गया। ये मेरे पास इसकी इक्वेशन आ गई भाई यहां पर। अब मैं इसका यहां से क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करता हूं भाई यहां पर, किसका, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 2ay। मैसेज कर दे इनको क्लास के कितने टाइम है वो। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दो भाई अब। तो क्या आ गया भाई, 2x 2y, y का y1, 2a y का y1, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 को मनाने के बाद x प्लस y y1 और 2a y1, 2 से 2 कैंसिल हो गया अभी, x y y1 एंड y1 आ गया 2a y1। ये लीजिए भाई यहां पर क्लियर हो गया। यहां से मैं a की वैल्यू निकाल करके, a की वैल्यू निकले करके मैं क्या करूंगा, इस ये वाला पेन ले लो, ये कलर सेलेक्ट कर दो। तो a इज इक्वल क्या आ गया, x प्लस वाई y1 अपॉन y1। ये जो मेरी a की वैल्यू मेरे पास है, ये a की वैल्यू मैं इस a की जगह सेट करूंगा भाई यहां पर। क्लियर हो गया। तो क्या आ गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 2y लगा मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहां पर, अपना आंसर दे दो। तो y1 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर 2xy, क्या बच गया y1, ये आ गया 2xy, इसको भाग लगा दो तो क्या आ गया 2xy और एक्स स्क्वायर माइनस है वाई स्क्वायर। तो ये जो y1 है मेरा, इस y1 को मैं क्या बोल सकता हूं, dy अपॉन dx बोल सकते हैं भाई अपन यहां पर। क्लियर हो गया। तो देखिए अपने पास ये जो जितनी भी अपने पास दे रखी थी, दीर्घवृत्त, अति परवलय,
अति परवल है, वृत्त और परवल है, इन सब की अवकल समीकरण देखिए। तो आपको देखिए एग्जाम में क्या करना है, इनके एग्जाम में आपकी यदि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप इनके डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे, जैसे फॉर्मूले के टाइप में आप याद रखेंगे यहां पर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप क्या करेंगे, ये जितने भी टाइप के आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके, इनके आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं फॉर्मूले की तरह, और आप इनके डिफरेंशियल इक्वेशन से बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एल्विन एजुकेशन।